क्लास 6 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन ऑफ अर्थ में आपका स्वागत है। जो अर्थ के ऊपर जो सरफेस है वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है। उसमें 3 मेन कंपोनेंट हैं एनवायरनमेंट के, वो मिलते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से 3 ऐसे कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का जिस पर हम रहते हैं उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। उसके ऊपर गैसेस लेयर है जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस मिलती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर जो कवर करता है वेरी लार्ज एरिया, वेरी बिग एरिया ऑफ अर्थ सरफेस को कवर करता है और दिस एरिया इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। तो इस प्रकार 3 हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जो पूरा पानी है। हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, वो चाहे फिर आइस के रूप में अर्थ में हो, वाटर के रूप में या वाटर वेपर के रूप में। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर का मतलब होता है वो नैरो जोन। बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर, कि जहाँ पर ये क्या होता है एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, जिसमें जो है ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ रहती है, उसको हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हमने इन 4 चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब हम एक एक की स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर। द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। इट comprises rocks of earth crust and thin layers of soil that contain nutrient elements which sustain organism। तो जिसमें सॉइल भी आती है लिथोस्फीयर में, जिसमें क्या होता है ऑर्गेनिज्म रहते हैं बहुत सारे। अर्थ के सरफेस के 2 डिवीज़न हैं। जो लार्ज लैंड मासेस हैं उनको कॉन्टिनेंट कहा जाता है और जो ह्यूज वाटर बॉडीज़ हैं उनको ओशन बेसिन कहा जाता है। सारे ओशन जो है, जैसे आप वर्ल्ड के मैप में देख सकते हैं, सारे ओशन एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो इसीलिए जो लेवल ऑफ सी वाटर है वो सब जगह एक सा है। तो एलिवेशन जो होता है कि भाई धरती कितनी ऊंची है उसको सी लेवल से नापा जाता है, ठीक है, जिसको 0 माना जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कॉन्टिनेंट और ओशन किनको कहते हैं। जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो सी लेवल से 8848 मीटर है और जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है, मतलब धरती के अंदर यदि कहीं गहराई देखी जाती है तो वो महासागर में मिलती है और पैसिफिक ओशन में वो मिलती है मैरियाना ट्रेंच में, और वो है 11,022 मीटर। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों को कि माउंट एवरेस्ट ऊंचा है या वो गहराई ज़्यादा है। फिर कॉन्टिनेंट के बारे में देखेंगे तो हमारे पास 7 मेजर कॉन्टिनेंट हैं अर्थ पर। ये कॉन्टिनेंट है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। आप यदि मैप में देखें तो आपको मिलेगा कि ज़्यादातर जो लैंड मास है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब होता है, जैसे ग्लोब में हमने पढ़ा था कि अर्थ का जो ऊपर का आधा भाग है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। नॉर्थ वाला जो पार्ट है, नॉर्थ पोल वाला पार्ट। तो ग्लोब का जो आधा पार्ट है ऊपर वाला उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। एशिया जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये लगभग 1/3 है टोटल लैंड एरिया का अर्थ का। ये जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ इसका ज़्यादा है, एशिया का जो एरिया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है वो इसी कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट से जाती है। एशिया जो है वो यूरोप से यूराल माउंटेन के द्वारा सेपरेट होता है। और जो कंबाइंड लैंड मास है यूरोप और एशिया का, उसको यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। परंतु यदि हम यूरोप की बात करें, आप देख सकते हैं पिक्चर में, यूरोप एशिया की तुलना में बहुत छोटा है। यहाँ पर वायलेट कलर से दिख रहा है, ब्लू कलर से आप देख सकते हैं। कॉन्टिनेंट जो है वेस्ट ऑफ एशिया में पड़ता है। आर्कटिक सर्किल जो होता है वो इससे निकलता है, इस कॉन्टिनेंट से। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज़ 3 साइड। लुक एट द मैप ऑफ वर्ल्ड और आप उसे लोकेट कर सकते हैं। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। इक्वेटर जो 0 है वो इसके मिडिल से निकलती है, किसके, अफ्रीका की। लार्ज पार्ट ऑफ जो अफ्रीका है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। आप देख सकते हैं कि इस
यही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। सहारा डेजर्ट जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो अफ्रीका में मिलता है। द कॉन्टिनेंट इज़ बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशन एंड सीज, और ये सभी तरफ से ओशन और सीज से घिरा हुआ है। यहाँ पर अफ्रीका में एक सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल रिवर, जिसको नील नदी के नाम से जाना जाता है, वो अफ्रीका से बहती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि नाइल रिवर या नील रिवर कहाँ पर है। एक तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है तो आप बताएंगे, और कहाँ पर है, किस कॉन्टिनेंट पर, तो ये आप भी बताएंगे। फिर नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जो साउथ अमेरिका से बहुत नैरो स्ट्रिप से जुड़ा हुआ है, जिसको इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। ये कॉन्टिनेंट कम्प्लीटली नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में मिलता है। साउथ अमेरिका जो होता है सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, जिसके 2 ओशन इसके सराउंडिंग्स हैं। एंडीज जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, लॉन्गेस्ट है, ध्यान रखिएगा। और एंडीज जो माउंटेन रेंज है वो साउथ अमेरिका में मिलती है। साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की लार्जेस्ट, अभी इसके पहले लॉन्गेस्ट थी, अब लार्जेस्ट रिवर है। तो लार्जेस्ट रिवर किसको कहा जाता है, अमेज़न को, और वो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है जो कि इंटायरली सदर्न हेमिस्फीयर में है। अंटार्कटिका भी सदर्न हेमिस्फीयर में है, बहुत ह्यूज कॉन्टिनेंट है, लेकिन ये आइस शीट से घिरा हुआ है। इसमें ज़्यादा ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। यहाँ पर रिसर्च सेंटर्स बने हुए हैं, जैसे मैत्री और दक्षिण गंगोत्री करके यहाँ इंडिया के रिसर्च सेंटर हैं। तो ये पूछा जाता है कि इंडिया के रिसर्च कौन कौन से रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में हैं। तो इस तरह से हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा। अब हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। क्यों कहा जाता है अर्थ को ब्लू प्लैनेट? मोर देन 71% ऑफ अर्थ कवर्ड विथ वाटर एंड 29% इज़ विथ लैंड। हाइड्रोस्फीयर में कंसिस्ट होता है वाटर ऑल इट्स फॉर्म, रेनिंग वाटर ओशन का, रिवर का, लेक का, आइस जो ग्लेशियर में है, अंडरग्राउंड वाटर है, और वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में है, उन सबको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। मोर देन 97% कुछ का अर्थ का जो वाटर है इज़ फाउंड इन ओशन, बट इट इज़ टू सॉल्टी एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन यूज़। ह्यूमन यूज़ के काम का नहीं है क्योंकि वो साल्टी है। तो हम उसको भले ही ब्लू प्लैनेट कहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि केवल 2.5% जो फ्रेश वाटर है वो हमारे पीने लायक है। फिर यदि हम सारे कॉन्टिनेंट का एरिया देखें तो इसमें आप देख सकते हैं ये ब्लॉक के माध्यम से है, तो आप बता सकते हैं इन ब्लॉक्स को देख करके कि सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स किस कॉन्टिनेंट के हैं, तो वो एशिया के हैं। और आप यहाँ पर कंपेयर भी कर सकते हैं कि किस तरह से कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा और कौन सा सबसे छोटा है। अब बात करेंगे ओशन की। ओशन जो है मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर के, वे सभी इंटरकनेक्टेड हैं, ये पहले ही बता चुके हैं, और इनमें थ्री मूवमेंट होते रहते हैं। ओशन में वेव्स होती हैं, टाइड्स होते हैं, और ओशन करंट होते हैं। 5 मेजर ओशन के नाम आपको याद होने चाहिए: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन, जिसमें पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन। ये 1/3 ऑफ अर्थ में फैला हुआ है। मैरियाना ट्रेंच, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़े, वो सबसे डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का। पैसिफिक ओशन लगभग सर्कुलर है शेप में। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका इसके आसपास है। अटलांटिक ओशन सेकंड ओशन है जो एस शेप का है, और कॉमर्स के व्यू से ये सबसे बिजिएस्ट नेशन है, अटलांटिक ओशन, सॉरी नेशन नहीं, ओशन। फिर इंडियन ओशन की बात करें, ये एक ओनली ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पर है, और वो है इंडिया के नाम पर। इसका जो शेप है लगभग ट्रायंगुलर है। इन द नॉर्थ ये एशिया से जुड़ा हुआ है, वेस्ट में अफ्रीका से, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से। सदर्न ओशन को देख सकते हैं आप वर्ल्ड मैप में, ये कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका और एक्सटेंड है नॉर्थवर्ड में 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की तरफ। आर्कटिक ओशन लोकेटेड है आर्कटिक सर्कल में, सराउंड्स द नॉर्थ पोल पर है ये। It is connected with Pacific Ocean by narrow stretch of shallow water known as Bering Strait से जुड़ा हुआ है।
फिर हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की। अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है। जो थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर है, थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर, उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ये प्रोवाइड करता है हमें एयर ब्रीथ करने के लिए और हमको हार्मफुल रेज से बचाता है। सन की हार्मफुल रेज हमारे लिए, और सन की कुछ रेज बहुत ख़तरनाक होती हैं जिनको प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर, जिसमें एक ओजोन लेयर होती है जिसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एटमॉस्फेयर को हम 5 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं जिनके अलग अलग नाम हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में कि एरोप्लेन कहाँ रहते हैं और बारिश कहाँ होती है और किस तरह से क्या होता है, ये आप इससे देख सकते हैं। ओजोन लेयर कहाँ है, ट्रोपोस्फेयर कहाँ है। फिर आगे हम देखेंगे एटमॉस्फेयर में मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कंपोज्ड है, विच मेकअप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% है और ऑक्सीजन 21% है, और दूसरी गैसेस का और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन जो है 1% है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को तो हम ब्रीथ करते ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्लैनेट को वार्म रखती है और इसी से ग्रोथ ऑफ प्लांट होती है। डेंसिटी जो एटमॉस्फेयर की है वो हाइट के हिसाब से कम होते जाती है। मैक्सिमम जो होती है वो सी लेवल पर होती है और जैसे जैसे हम माउंटेन पे जाते हैं तो ये कम हो जाती है। इसलिए क्लाइंबर्स जो पहाड़ पर चढ़ते हैं उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर कम होती जाती है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मूविंग एयर इज ऑल्सो नोन एज विंड। तो विंड और एयर में डिफरेंस है, मूविंग एयर को विंड कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर नैरो जोन कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर है। इट इज़ द जोन जहाँ पर लाइफ दैट इज़ यूनिक इन दिस प्लैनेट एग्जिस्ट करती है। There are several species of organism that vary in size from microbes to bacteria to huge mammal। मतलब ये सारे एनिमल, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो चाहे मैमल हो, सभी अर्थ में पाए जाते हैं। All living organism including human are linked to each other and to the biosphere for survival। ये सब जुड़े हुए हैं। इसीलिए बायोस्फीयर में दो तरह के किंगडम हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो ये जो 3 डोमेन ऑफ अर्थ हैं ये इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और अदर। फॉर एग्जांपल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग अवर नीड ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवर ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप। सिमिलरली अर्थ का सरफेस जो होता है में चेंज हो सकता है ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक। फॉर एग्जांपल, देयर कुड बी सबमर्ज ऑफ लैंड एज हैपेंड इन केस ऑफ सुनामी में होता है। और पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड जो सबमर्ज हो जाते हैं वाटर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। डिस्चार्ज जो होता है वेस्ट मटेरियल का वो लेक और रिवर में होता है, और लेक और रिवर से कई जो फॉर्म ऑफ लाइफ है वो डिस्ट्रॉय होती हैं। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर और प्लांट से पॉल्यूट होता है एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर सारे बायोस्फीयर को प्रभावित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, परंतु इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है और उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो हमें यदि बैलेंस बनाना है तो हमें सभी जो हमारे आसपास डोमेन्स हैं उनको संभाल के रखना पड़ेगा। इस तरह से इस चैप्टर में आपने डोमेन के बारे में पढ़ा। डोमेन का मतलब होता है एरिया। तो आपने पढ़ा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के बारे में। अब हमें नोटबुक में लिखना है व्हाट आर द मेजर डोमेन्स। तो ये मेजर डोमेन्स के नाम आप लिख देंगे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। मेजर कॉन्टिनेंट के नाम आपको याद होना चाहिए। तो ये मेजर कॉन्टिनेंट मतलब होता है महाद्वीप। 2 कॉन्टिनेंट जो सदर्न हेमिस्फीयर में है उनका नाम लिखना है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर लिखना है, तो वो आपको बताया ही मैंने, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि 70% जो अर्थ का है वो कवर्ड है विथ वाटर से। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर क्यों कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लैंड मास है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को
लैंड हेमिस्फीयर भी कहा जाता है। बायोस्फीयर इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सारे जो नैरो जोन है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट माना जाता है सर्वाइवल के लिए। टेक द करेक्ट आंसर फिर आपको लिखना है। माउंटेन रेंज जो कि यूरोप को एशिया से अलग करती है वो है यूराल। कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो लिंक किस चीज़ से है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, तो वो इस्थमस से। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर में परसेंटेज नाइट्रोजन का ज़्यादा है। डोमेन ऑफ अर्थ जो कि सॉलिड रॉक जिसमें रहता है वो लिथोस्फीयर कहलाती है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। डीपेस्ट पॉइंट अर्थ का कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में, और उसका नाम है मैरियाना ट्रेंच। और इंडियन ओशन जो है वो एक कंट्री के नाम पर है, वो हमारा देश है इंडिया। और ब्लैंक एक नैरो कॉन्टैक्ट जोन है लैंड वाटर का, वो है बायोस्फीयर। और कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप और एशिया दोनों को मिला के कहते हैं यूरेशिया। और हाईएस्ट माउंटेन पीक अर्थ की जो है वो माउंट एवरेस्ट है। तो इस तरह से आपको आपकी नोटबुक में ये काम करना है। होप कि आपको ऐसा लेसन समझ में आया हो।